हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में ईडी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झूमाझटकी हो गई। कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि ये सभी हिडनबर्ग मामले की जेपीसी जाँच और SEBI चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भी कल यानी 23 अगस्त को राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। फिर 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश में कांग्रेस लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर ईडी के छापे को लेकर धरना प्रदर्शन घेराव करती आ रही है। ऐसे में एक बार फिर गुरुवार को देश भर में कांग्रेस ने ईडी के ऑफिसों का घेराव किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस का घेराव किया, जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईडी का घेराव किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर चल रही कार्रवाई को लेकर आइए इस पर बात करते हैं विकास उपाध्याय जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ घेराव करने के लिए आए हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी की भूमिका स्पष्ट होकर सामने आ चुकी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि CBI से लेके हर आदमी हर एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप में काम कर रही है। जो विचारधारा के लोग, जो विपक्षी राजनीतिक दल के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, उनके खिलाफ में ईडी, ID, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, किन लोगों को बचाना चाहती है, CBI ने किसकी मदद की है, ये सब सामने स्पष्ट निकल कर आया। आज देश में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ईडी कार्यालय को घेराव किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी लड़ाई है, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला है जो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत के साथ हुआ है। सर, भाजपा वाले कहते हैं कि माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, एक लोकतंत्र के ऊपर भी एक खतरा बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हिडनबर्ग की रिपोर्ट, हिडनबर्ग क्या है, कौन सी एजेंसी है, किसने ये जांच की है, ये तो समझ से सब जानते हैं। इस देश की नहीं, विदेश की कंपनियों ने इसकी जांच की है और इसमें CBI की क्या भूमिका है? उन लोग कहते हैं सर, आप बोल रहे हैं विदेश की कंपनी, तो बोलते हैं इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार और इनका गोरख धंधा सामने निकल कर आता है तो ये दूसरी प्रकार की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी इस माहौल खुद बना रही है, जब चीजें बाहर आती है तो इस तरीके की बातें करते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम पांडे जी के पास। आइए बात करते हैं। आज आप लोगों ने ईडी का घेराव करने की कोशिश की। एक तरफ भाजपा बोलती है कि कांग्रेस जो है निष्पक्ष जांच को रोकने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आज 8 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। आप आज का समय ले लीजिए, 8 महीने कौन सा जांच कर रहे हैं और किस तरीके का जांच कर रहे हैं। लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को और हमको परेशान किया जा रहा है, ईडी का सहारा लिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अपराध घटना, और आप देख सकते हैं 8 महीने में जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है। आज हम पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट होके ईडी का घेराव इसलिए करने गए थे क्योंकि निष्पक्ष जांच, कौन सी निष्पक्ष जांच, आज हमारे देवेंद्र भाई को जालसाजी करके फंसा के उनको अंदर कर दिया गया। हमारे नेताओं के यहाँ ईडी चली जाती है मुंह उठा के। आप बताइए, बार बार ईडी अगर कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है तो ये कहाँ पर का निष्पक्ष जांच भारतीय जनता पार्टी करा रही है? जी, आने वाले समय में अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या करेंगे आप लोग? आज का प्रदर्शन आपने देखा है, हमारी भीड़, हमारा बल, हमारी ताकत कांग्रेस पार्टी है। इसी तरह लगातार हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते रहेंगे कि आपके सरकार में जनता त्रस्त है, हम त्रस्त हैं और हमारी जो पार्टी है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, वो जनता के हित के लिए सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते आ रही है। और ईडी के अधिकारियों को भी आज हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो कठपुतली बन के खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, तो ये ना करें। निष्पक्ष जांच अगर करनी है तो जल्दी करें और जल्दी निर्णय करें। ये तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। अगर भाजपा को निष्पक्ष जांच करना है तो जल्द से जल्द करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21।